बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह दोबारा बोल लेते हैं। नहीं ये मैं खुद ही हैंड में काट लूंगा इसको, आप ना कहीं पकड़ लें, क्या टक टक की आवाजें आएंगी। आप बोल दें बस, मैं इस तरह मैं शुरू करें बस, तो वही आप बोल दें जब दिल करेगा। चल रही है बड़ी, जब दिल करेगा बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो फर्स्ट हेडिंग है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल फीचर्स में। तो आमतौर पर दो पार्टीज़ होती हैं जिसमें एक पार्टी ऑफ़र कर रही होती है जबकि दूसरी पार्टी जो है वो एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब है कि विदाउट ऑफ़र एंड इट्स एक्सेप्टेंस जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। सो ऑफ़र एंड इट्स एक्सेप्टेंस इज़ नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो पहला हेडिंग था हमारे किसी भी वैलिड या कानूनी मुआहदे के लिए, ये था ऑफ़र और उसकी एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट हमारा सेकंड हेडिंग होगा एग्रीमेंट। तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस जो है वही सफिशेंट नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये सिर्फ एक प्रॉमिस हो सकता है, बल्कि जो है वो एग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ या उसकी एनफोर्सेबिलिटी जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। तो ये दोनों जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, यानी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस और इसके साथ साथ एग्रीमेंट। तो थर्ड वन जो हमारा हेडिंग होगा वो है लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि जो पार्टीज़ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस जो हैं वो कर रही हैं, दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रही हैं, तो उनके लिए जो है मुआहदे के अंदर उन पार्टीज़ के लिए मस्ट होगा कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पार्टीज़ बाउंड हुई हैं उसको वो लाजमी तौर पर दोनों पार्टीज़ फुलफ़िल करें, क्योंकि उन्होंने लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। लेकिन अगर वो नाकाम हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं मुआहदे की ऑब्लिगेशंस जो हैं उसको फुलफ़िल करने से, तो फिर पार्टीज़ जो हैं जो फुलफ़िल नहीं करेगी वो डिफ़ॉल्टर पार्टी होगी और वो लाइएबल होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, फोर्थ वन हेडिंग, लॉफुल कॉन्सिडरेशन। स्टूडेंट्स, लॉफुल कॉन्सिडरेशन यानी उसका जो बदला या उसका जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो सेक्शन 25 के मुताबिक जो है वो उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, यानी विच इज़ गिवन और रिसीव्ड बाय द पार्टीज़। तो कानूनी शक्ल में अगर हम इसको देखें तो एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन जो है वो वॉइड हो जाता है। वॉइड का मतलब है कि वो इल्लीगल है, कल अदम है, उसका कोई वजूद नहीं होता अगर हम कॉन्सिडरेशन के बगैर कोई या बदले या मुआवजे के बगैर कोई मुआहदा स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए ये हमारी फोर्थ कंडीशन है, जो कि बोथ पार्टीज़ जो हैं जिनने रिवॉर्ड ले रही होंगी और वही लॉफुल होगा। और इल्लीगल मुआहदा जो है वो कामयाब नहीं होता। इल्लीगल मुआहदा जो है उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स हैं उनमें कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई भी मुआहदा जो है उसकी कंसीडरेशन रिवॉर्ड के बग़ैर जो है वो तय कर ली जाए तो वो वॉइड होगा, कल अदम होगा, लॉफुल नहीं होगा, एनफोर्सेबल भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ हेडिंग है एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट जैसा कि आपको पता है, ऑब्जेक्ट कोई भी काम जिसके ऊपर जो है वो दोनों पार्टीज़ ने जो है एक मकसद को लेकर चलना है, जिसके ऊपर काम करना है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट किसी भी पब्लिक पॉलिसी या किसी भी मुफादे आमा या वेलफेयर जो है आवाम की उससे इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 23 जो है कहता है इस बारे में, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल हो या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, इल्लीगल हो जाएगा और उसकी एनफोर्सेबिलिटी या उसका एनफोर्सेबल बाय लॉ जो है होना करार नहीं पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट 23 ने इसको अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को वॉइड करार दिया है। इसलिए लॉफुल ऑब्जेक्ट हमारा जो मकसद है वो लीगल होना चाहिए। सिक्स्थ वन हेडिंग होगी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट में जो शामिल होने वाली पार्टीज़ होती हैं वो मुआहदा करने की अहल होनी चाहिए, यानी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि पार्टीज़ जो शामिल हो रही हैं उनमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मुआहदे के काबिल हों, यानी वो मेजर हों, साउंड माइंड हों और
वो किसी तरह भी डिस्क्वालीफाइड करार ना दी गई हों गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट की तरफ से। तो इसका मतलब है कि जो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, उसके अंदर अगर कोई शख्स माइनर है, उसकी एज जो है वो बिलो द 18 है, या अनसाउंड माइंड पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड ना कर सके और अपनी रैशनल जो है वो जजमेंट ना कर सके, और इसके साथ साथ थर्ड हेडिंग में कि वो डिस्क्वालीफाई जो है वो किसी तरह हो जाए कानूनी तौर पर, तो ये शख्स किसी भी मुआहदा करने के अहल नहीं होगा। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को हमने अभी एक्सप्लेन किया कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मुआहदे में शामिल पार्टीज़ जो है वो साउंड माइंड और मेजर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है फ्री कॉन्सेंट। स्टूडेंट्स, जो फ्री कॉन्सेंट है इसका मतलब है कि उन्हें आज़ादी राय होनी चाहिए, यानी हमारे 7th एलिमेंट में फ्री कॉन्सेंट का मतलब विलिंगनेस है कि अगर आप विलिंगनेस जो है या कॉन्सेंट जो है अगर किसी की जबरन हासिल करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं और किसी फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से आप जो है उसकी विलिंगनेस हासिल करना चाहते हैं, तो वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए जायज़ और लीगल मुआहदे करने के लिए दोनों पार्टीज़ की कंसेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो उनकी कंसेंट है बग़ैर किसी दबाव के और बग़ैर किसी भी प्रेशराइज़ किए हुए या फ्रॉड के हासिल की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो 8th वन हेडिंग है वो है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसेंशियल जो है हमारे एलिमेंट्स चल रहे हैं इस टाइम, फीचर्स चल रहे हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट के, तो इसमें कोई भी जो है वो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उसको वॉइड या कल अदम या इल्लीगल या अनएनफोर्सेबल करार ना दिया गया हो। तो इसमें आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वैलिड होते हैं और कौन से इल्लीगल होते हैं। अगर तो कोई आप किसी को मुआहदे के दौरान में जो है वो रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज करें, यानी उसको शादी करने से रोकें कि फ़लाँ शख्स से आपस में शादी ना करें, आप उनको रोकें, तो ये इल्लीगल होगा, बल्कि ये जो है वो डिक्लेयर्ड बाय लॉ वॉइड होगा। इसी तरीके से रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है और रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है कि कानूनी चाराजाई से रोकना। इसके साथ साथ वेजरिंग, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आप अगर ये सारी पाबंदियां लगाते हैं कि इस तरह नहीं करें तो वो जो है वॉइड हो जाएगा, उसका कोई वजूद नहीं होगा उस मुआहदे का। तो ये सब हमारे वॉइड या इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये वैलिड नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुआहदा जो है वो उस मुल्क की हुकूमत जो है वो डिक्लेयर करेगी कि कौन से मुआहदे जो हैं वो लॉफुल हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है 9 हेडिंग है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो लाजमी तौर पर उसकी पॉसिबिलिटी मुमकिन होनी चाहिए। यानी पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो यकीनी हो और अनसर्टन ना हो, और अगर मुआहदा जो है इम्पॉसिबल होगा तो वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे किसी फ़र्ज़ करें डेड बॉडी को अलाइव करने के लिए दो पार्टीज़ के दरमियान अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वन पार्टी कहती है सेकंड को कि आप किसी डेड पर्सन को अलाइव करें, ज़िंदा करें, तो वो मुआहदा हमारा वॉइड होगा, इल्लीगल है, उसका वजूद नहीं है, अनएनफोर्सेबल है, कल अदम करार दिया गया है। इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना भी इम्पॉसिबल होगा। हमारा लास्ट हेडिंग है वो है रिटन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑरल भी होते हैं और रिटन भी होती हैं, लेकिन जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए लाजमी है कि वो रिटन हो, और इसके साथ साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रजिस्टर्ड और अटेस्टेड भी हो। यानी वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं उसके लिए कंपलसरी है कि वो इन राइटिंग हो, रजिस्टर्ड हो और अटेस्टेड हो, यानी लॉ की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी कर रहा हो। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो एंड होता है। अगर कोई क्वेरीज हों स्टूडेंट्स तो आप अराइज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।